जी, आपको बधाई के साथ हम लोग ये कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे बताइए कि अरे चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कुछ तैयारी वारी की है या ऐसे ही चल रहा है सब? दुबे जी। ब्रजेश जी, आपके चैनल पे तो कई चीज़ें दिखाई भी गई हैं कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। हम ही हैं जो आपको दिखाते हैं, किसी न किसी और हम ही से हटते हो रोज आप हो रहे हैं। और नहीं, आप दिखा रहे हो तो मैं चूंकि आपसे पहले ऐठा हूं तब दिखाना आपने शुरू किया। अच्छा, मतलब आपके हटने की वजह से मैं करते थे, आप तो इस समय आप हमारी रैलियां कवर कर रहे हैं। दुबे जी, हमने नहीं, हमें गलत फहमी नहीं है। आप इस समय हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियां हो रही हैं आपके चैनल पे दिखाई जा रही हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सभाओं में लगातार भीड़ हो रही है। अभी देखिए शामली में रैली हुई, ऐतिहासिक भीड़ थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और जिस तरह जनता आ रही है उसे बिल्कुल स्पष्ट है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जब चुनाव आयोग कराएगा, राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। जनता के बीच में हमारे लोग लगे हुए हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कभी भी चुनाव हो, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम अपने मुद्दों अरे अभी बीजेपी से सीट की बात फाइनल नहीं है, अभी कुछ मिला है नहीं, और कह रहे हो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अरे भाई, चुनाव एनडीए लड़ेगा ना, 402 सीटों पर लड़ना है। सीटें तो हम आपस में बांट लेंगे, सीटें तो वो नेतृत्व हमारा तय कर लेगा। लेकिन इतना तय है कि एनडीए को उत्तर प्रदेश में 402 सीटों पर चुनाव लड़ना है, और राष्ट्रीय लोकदल उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है। जनता के बीच में है, किसानों के बीच में है, उनके लिए काम लड़ना है। 20, 22, 10, 12, 15, 20 सीट पे जो है, और बातें कर रहे हो 400 सीट की। अरे भाई, संगठन हमारा है, एनडीए तो पूरे 402 पे लड़ेगा ना। हम एनडीए को तो 402 पे सपोर्ट करेंगे। कौन कितने, वो हमें सपोर्ट करेंगे, हम उनको करेंगे। जो जहां लड़ेगा, ये तो बात का पहले ये तो बताओ ना कि कितनी सीटें हैं आपके पास। बोगी में बैठने तो जा रहे हो, सीट आरक्षित है, पता ही नहीं है आपको कितने यात्री चढ़ाने। नहीं, सीटें सब नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये सीटें तो चैनल पर बैठ के तय नहीं होती हैं। सीटें जहाँ तय होनी है वो हो जाएंगी, सीटें तय हो जाएंगी। जीत का पैमाना है, जो जहाँ जीतेगा। ये तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भी वही चाहती है, राष्ट्रीय लोकदल भी वही चाहता है कि हम जहाँ पे जीते वो हम लड़े। वो भैया दुबे जी, आपके पास आप 10 सीटों पे जीते हो, तो 10 से ज्यादा का क्लेम तो नहीं बनता ना। नहीं, ये क्लेम चैनल का नहीं है ब्रजेश जी, ये क्लेम तो अंदर है। ये दोनों नेतृत्व के बीच की बात है, वो तय कर लेंगे। वो पैमाना अच्छा, सब बढ़ जा रहे। जब मैं सीट बंटवारे की बात करता हूं तो ऐसा बिदकते हैं जैसे मैंने कोई किसी का हक। अरे भाई, ब्रजेश मिश्रा किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? अनिल दुबे और आरएलडी की, ताकि दिनेश प्रताप सिंह उनको हक दे सकें, आपका हक न मार सकें। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। आपका बड़ा साधुवाद। हम लोग आपके कृतज्ञ हैं कि आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन वो यहाँ नहीं तय होगी। वो तो आप अगर हमारी लड़ाई जैसे लड़ी रहे हैं, तो आप ये बताओ कि राष्ट्रीय लोकदल कहाँ मजबूत है, क्या है, ये आप सबको करो। अरे मैं क्या राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूँ जो मैं बताऊं? कहीं कोई विवाद नहीं होने वाला। नहीं, आप बाकी आप ये तो बता ही सकते हो कि जो है राष्ट्रीय लोकदल कहाँ मजबूत है, आपको दिखाई पड़ता होगा। अगर मजबूत होता है तो दिनेश प्रताप सिंह कुछ आपके लिए सॉलिड प्लान लेके आए होते। क्या आपके लिए कुछ नहीं है इनके पास अभी? नहीं, उनके हम लोगों के लिए के पास प्लान है, सब प्लान है कि हम लोग कैसे जो है 2027 में फिर आ रहे हैं, उसी का प्लान सबके पास है। देख लो भैया, बीजेपी ने पीछे जो दूसरे राज्यों में हिस्ट्री है, संभल के चलना। हम तो दोस्त हैं आपके, आपको बता ही सकते हैं कि आगे काई है, संभल के चलना। नहीं, आप तो जो है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आप तो जो है, मैं आपका निंदक नहीं हूं भाई, बता रहे वो सब बिल्कुल। मैं ब्रजेश शुक्ला जी से 20 बार गवाही दिला चुका, मैं आपकी निंदा क्यों करूंगा? आप दोस्त हैं हमारे, आपको बधाई दी मैंने, और आप कह रहे हो मैं आपका निंदक हूं। ब्रजेश जी, आपकी गवाही तो ब्रजेश शुक्ला जी भी जानते हैं ना कि कितनी गवाही दोगे आप। अच्छा ठीक है, मेरी गवाही पर भी सवाल है। मतलब जितना घी खिलाओगे, जितनी तारीफ करोगे,
दुबे जी उतना ज्यादा शोर मचाएंगे। नहीं। मनीष सिंघवी